हमीरा कारने बरने
सच्चे दरबार की रोज व्यापक रोज सभी हे मीठी मीठी मारा सांवरा की मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे राधे जी की मैया देखो घूमर हाले देखो घूमर हाले होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे राधा संग में लड़ावे नाचे जागे नाचे नाचे जागे नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे मीठी मीठी मारा सांवरिया की मुरली बाजे प्यारी बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव। मध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणं वेदान्तजाड्यं नकारं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शुद्धमाला सद्वालो मणिमाला हेलो हमारी घनी तारीफ कर रही हो तो हेलो अकल भयन नैवेद्यान्ते जले आचार्यं समर्पयामि नमः। द्रव्य दक्षिणायां च समर्पयामि नमः। विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नेताः प्रणतास्मताम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जगदम्बिका मात की जय। कि मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी होरी राधा मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा माँ पीताम्बरा के पावन धाम पर हम आप सभी भक्ति ज्ञान वैराग्य की पावन गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हमने मनाया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं कि राजन, भगवान का जन्म क्यों होता है?
भगवान का अवतार क्यों होता है? रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि जब जग होई धर्म के हानि उबाड़े असुर अधम जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब जाकर भगवान का अवतार होता है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म कमजोर हो जाता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान का प्राकट्य होता है। परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं। और कल की कथा में हमने सुना कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागार में। कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। और भगवान कहाँ पल रहे हैं? बाबा नंद और यशोदा के घर में। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, लेकिन यशोदा मैया की गोद में भगवान चले गए। अब महाराज परीक्षित अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव इन यशोदा और नंद ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, कौन सा धर्म किया जिसके कारण जगत का नियंता उनके घर में पुत्र बनकर के खेल रहा है? ऐसा उनका क्या पुण्य है? तो गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि ये जो नंद और यशोदा है, ये इनका जो पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। अब इनका क्या नियम था कि गांव में जो कोई भूखा व्यक्ति आ जाता, कोई संत आ जाता, कोई अतिथि आ जाता, तो ये नंद यशोदा ब्राह्मण ब्राह्मणी उनकी बहुत सेवा करते थे। इनका नियम था जीवन का, अतिथि देवो भव। एक बार क्या हुआ, और बहुत गरीब थे, गांव से बाहर झोपड़ी थी, वहां रहते थे। एक बार एक महात्मा उस गांव में आए। शाम का समय था, महात्मा मंदिर में रुक गए। सुबह उठे, गांव वालों ने उन्हें नहीं पूछा। उन्होंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने भैया कोई भोजन की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कोई घर हो तो बताओ। गांव वालों ने कहा महाराज ये तो खेती किसानी का गांव है, लोग चले गए खेत में, लेकिन एक ब्राह्मण का मकान है गांव से बाहर, और उनका नियम है कि जो भी यहाँ रात रुकता है उनको भोजन जरूर कराते हैं, तुम वहां चले जाओ। अब वो महात्मा जी वहां चले गए। वहां गए तो ब्राह्मण देवता वहां नहीं थे, ब्राह्मण की पत्नी थी, एक छोटा सा बच्चा। महात्मा ने कहा देवी मैं 2-3 दिन से भूखा हूं, मैंने कभी भोजन नहीं किया 3 दिन से, क्या मुझे भोजन मिलेगा? ब्राह्मण की पत्नी मन में विचार करती है, घर में कुछ व्यवस्था थी नहीं। उसने कहा महाराज आप बैठो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। महात्मा जी बैठ गए। ब्राह्मण की पत्नी दुकानदार के यहाँ गई, सेठ जी के यहाँ गई। दुकानदार से पूछा, सेठ जी ने मना कर दिया, देवी मैं उधार नहीं देता। उन्होंने कहा उधार नहीं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अगर कोई व्यक्ति अपने घर में आता है, चाहे वो कोई भिखारी आ जाए, तो उसको जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर हम गृहस्थ हैं और उनको हमने कुछ नहीं दिया तो वो अपना पुण्य, गृहस्थी का पुण्य लेकर के चला जाता है। तो चाणक्य लिखता है कि भिक्षुका ने याचन्ति शिक्षयन्ति गृहे गृहे। भिखारी भीख मांगता है ना, साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, साधु ब्राह्मण अलग विषय है। अगर कोई भिखारी कहीं दूर का भी आ जाए, भिक्षुका ने याचन्ति, भिक्षुक कभी भिक्षा नहीं मांगता,
शिक्षयन्ति ग्रहे ग्रहे, वो घर घर जाकर शिक्षा देता है कि हमने पहले किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए आज हमारी ये हालत हो गई कि हम घर घर में मांगते फिर रहे हैं। तो देना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी मन में विचार करती है कि मेरे पति तो बाहर गए, घर में कोई है नहीं, सेठ जी उधार दे नहीं रहे, मैं महात्मा को क्या खिलाऊंगी, मेरे पति का व्रत टूट जाएगा। और पति का अगर व्रत टूट जाता है तो पत्नी बराबर की हिस्सेदार होती है उस पाप की, क्योंकि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पति धर्म करता है, पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो वो अपने बच्चे को साथ लेकर के गई थी, सेठ जी से कहा, सेठ जी एक काम करो, मेरे पति तो बाहर गए और ये बच्चा है मेरा 5-6-7 साल का, 10 साल का होगा, छोटा मोटा आपका दिन भर का काम करता रहेगा, इसको गिरवी रख लो, मेरे पति शाम को आएंगे, इसको छुड़ा लेंगे। अपने बेटे को दुकान पर गिरवी रख दिया। ब्राह्मण की पत्नी आटा सामान लेकर के आई, घर आकर भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, महात्मा जी से कहा, महात्मा जी प्रसाद ग्रहण करो। महात्मा जी भोजन करने बैठ गए और महात्मा जी ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा, देवी यहाँ तुम्हारा पुत्र मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गया, अपने बेटे को बुलाओ। अब जैसे कहा कि बेटे को बुलाओ तो उस ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तो रो क्यों रही हो? तो महात्मा जी ने अपने बेटे को दुकानदार के गिरवी रखाई और वहां से कुछ सामान लाई थी, तो बेटा तो नहीं आ पाएगा, मैं ही आपको प्रणाम कर लूं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे ब्राह्मण की पत्नी ने सिर झुकाया, और वो ऋषि कोई और नहीं थे, दुर्वासा नाम के ऋषि थे। गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि वो तपस्वी दुर्वासा जो महादेव का अवतार था, उसने उस ब्राह्मण की पत्नी के सिर पर हाथ रखा और देखा, चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या देख रहा हूं देवी, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी जानकार समझदार थी, धर्म को जानती थी। उसने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, भाग्य में जो लिखा वो हो जाएगा। भाग्यम फल सर्वत्र न विद्यान च पौरुषम, व्यक्ति का भाग्य फलित होता है। महाराज मेरे भाग्य में नहीं है तो आप भी क्या करेंगे, भगवान भी क्या करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दुर्वासा ने कहा, नहीं देवी, तुमने 3 दिन के साधु, भूखे साधु को भोजन करवाया है, इसलिए तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हारी कोख से कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा, लेकिन उस नारायण को तुम्हारे घर में आकर बच्चे बनकर के खेलना पड़ेगा गोविंद भगवान की। तो वो परम सत्ताधीश जगत नियंता भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाला नारायण वासुदेव के घर में अवतार लेकर के बाबा नंद के घर में और यशोदा के घर में आज खेल रहा है गोविंद भगवान की, और उत्सव मन रहा है कि जायो यशोदा ने लल्ला, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ले में बच गयो हल्ला। जायो यशोदा ने लल्ला, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में मच गयो हल्ला। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में मच गयो हल्ला। जय हो। यशोदा मैया के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। संत कहते हैं, ओ लुटावे लड्डू पेड़ा, लुटावे लड्डू पेड़ा, ओ लुटावे लड्डू पेड़ा, ओ लुटावे लड्डू पेड़ा, अरे कौन लुटावे रसगुल्ला,
भगवान की जय हो। यशोदा मैया पूरे गोकुल के लोग आ रहे बधाइयां दे रहे हैं। अब इधर तो भगवान का जन्मोत्सव मन रहा, इधर कंस व्याकुल हो गया। कंस को जैसे ही कंस ने योग माया को पछाड़ा, योग माया ने आसमान में जाकर के कहा कि मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस कल से ही भयभीत है। अब कंस क्या कर रहा है? कंस ने सब राक्षसों को बुलाया, सबकी मीटिंग की और कहा कि गोकुल ब्रज 84 कोस में जितने बच्चों ने जन्म लिया सबको मार डालो। यशोदा मैया बाबा नंद के घर में समाचार सुने कंस ने, उन्होंने पूतना को बुलाया कि तू जाओ नंद के छोरे को मार डाल। अब पूतना अपना सुंदर सा रूप बना करके यशोदा मैया के घर की तरफ जा रही है। संत कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्या होता है, बहुत सुंदर रूप पूतना का। पूतना बाबा नंद के घर में चली गई और बाबा नंद के घर में जाने के बाद यशोदा मैया से कहती है, मैया कि आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। बेल बड़ी तेरी आशा मेरी तू कर दे। आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। आशा की बेल बड़ी तेरी तू भी मेरी आशा कर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू मेरी गोदी भर दे। उतना यशोदा मैया से कहती, बुढ़ापे में तुम्हारे घर में लाल ने जन्म लिया, मैया मुझे भी कुछ भेंट दो। उतना सुंदर रूप बना करके यशोदा मैया के पास जाती है। यशोदा मैया ने अपने कन्हैया को, अपने बाल कृष्ण को, अपने लाला को पूतना की गोदी में डाल दिया। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज क्या होता है? वो पूतना क्या कर रही है कि सर्वज्ञ स्वामी को चेतक निरचेतक दिखलाने आई है। मायापति के आगे नटनी माया फैलाने आई है। मायापति के आगे नटनी माया फैलाने आई है। उतना सुंदर रूप बना करके अपने स्तनों में दूध भरा, दूध के ऊपर जहर लगा लिया, जहर भर करके अपने स्तनों में गई थी भगवान को पिलाने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो संसार को नचाता है, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो संसार में प्रलय मच जाए, वो पूतना उस मायापति को ठगने गई है। और क्या स्थिति बनती है कि था प्रेम बेर के पर्दे में, वह प्यार मौत का अंचल था। प्रेम से जहर पिलाने गई पूतना, ओ मानो घट था गंगा जल का, ऊपर से चढ़ा हलाहल था। ऐसा लिखा हुआ था कि जैसे गंगा जल के पात्र में शराब डाल दी गई हो, ऐसे पूतना सुंदर रूप, स्तन अपने जिसमें जहर भरा हुआ, आगे दूध और सुंदर कपड़े पहन करके, सुंदर जेवर श्रृंगार करके पूतना कन्हैया को अपने हाथ में लेकर के
और भगवान को धीरे धीरे आंचल ढक देती है, दूध पिलाने लगती है। भगवान ने जैसे देखा, बाल कृष्ण ने देखा, गोपाल जी ने देखा तो आंखें बंद कर। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव कन्हैया ने आंखें बंद क्यों कर ली? उन्होंने कहा, महाराज भगवान कृष्ण आंख बंद करके भगवान महाकाल का ध्यान करने लगे। बोले, भोलेनाथ मैं तो गोकुल में दूध माखन मछली खाने आया था, लेकिन मेरा स्वागत जहर से हो रहा है और जहर मेरा विषय नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि परमात्मा ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, अधर्म का प्राकट्य बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कह रहे कि मैंने तो कंस के लिए रूप धारण किया, कंस को मारना है, लेकिन सबसे पहले स्त्री सामने आ गई और नारी अवध्य मानी गई है, लेकिन क्या करूं, मुझे इस पिशाचिनी को मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बालकृष्ण गोपाल जी क्या करते हैं कि नटनी का वह भाव सब वो समझ गए भगवान, ओ उन घूंटों के साथ मेरे लगे खींचने प्राण। भगवान ने दूध पी लिया, दूध पीने के बाद उसका जहर भी पी लिया और उसके प्राण को भगवान खींचने लगे। तब क्या होता है, पूतना भागती है वहां से और क्या करती है कि चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला नखल आराती से। चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला नखल आराती से। मेरी छाती से उतना यशोदा मैया से कह रही है, मैया अपने लाला को मेरी छाती से उठा ले। रोने लग जाती है, धीरे धीरे पीछे जा रही और अपना बड़ा सा रूप बनाने लगी। राक्षस ने विशाल का रूप बना लिया पूतना ने। तो पूतना क्या कह रही है, मैया कि जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो शपथ पुत्र की करती हूँ गोकुल में कभी न आऊंगी। पूतना कह रही है, मैया अगर मैं घर वापस चली गई ना जिंदगी, तो अपने पुत्र की सौगंध में गोकुल में कभी नहीं आऊंगी, अपने लाला को उठा ले। गोविंद भगवान की जय हो। विशाल का रूप बना लिया, भगवान को लेकर उड़ गई आसमान में। भगवान छोटी सी उंगली से परमात्मा ने उसके सिर पर प्रहार किया और धड़ाम की आवाज आकर पूतना गिर पड़ी। बोल गोविंद भगवान जय हो। 7 कोस का लंबा शरीर का पूतना। यशोदा मैया रोती हुई दौड़ी, कन्हैया को उठाया। बाबा नमन को मालूम पड़ा, रोती हुई यशोदा मैया अपने कन्हैया को उठा देती है। सब लोगों ने मिलकर, यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि कुल्हाड़े से काट काट कर टुकड़े किए पूतना के, फिर उसमें आग लगाई गई और जब पूतना जली तो उसके शरीर से चंदन जैसी खुशबू निकली।
तो परीक्षित महाराज ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये तो राक्षस थी, पर चंदन की खुशबू कहां से आ रही थी? उन्होंने कहा कि भगवान ने इसका दूध पिया था जहर के साथ साथ, तो भगवान ने उसे अपने माँ की गति प्रदान कर दी, क्योंकि दूध जिसका पीते हो तो माँ हो जाती है। तो भगवान ने उसको कहा कि मैं तुम्हें वो गति प्रदान करता हूँ जो गति त्रेता में कौशल्या माता को मिली थी। वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। गोविंद भगवान की जय। संत कहते हैं जो पूतना है, कल कथा में आपने सुना था, राजा बलि के यज्ञ में भगवान पहुंचे थे। ये जो पूतना थी, ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। अब भगवान जब छोटा सा रूप धर करके बालक रूप में जब बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, तो जो पुत्री थी बलि की रत्नमाला, वो इस रूप को देखकर मोहित हो गई, उस छोटे से रूप को देखकर। रत्नमाला ने अपने मन में विचार किया कि भगवान अगर ऐसा बेटा मेरे को दे दे तो उससे मैं दूध पिलाऊं। भगवान ने विचार किया कि ऐसा बेटा तुझे कहां से मिलेगा, लेकिन तू मांग रही है तो मैं भी तुझे देता हूं कि मैं तेरा दूध जरूर पीऊंगा। और जब भगवान ने बलि को छल लिया, बलि को बांध दिया भगवान ने, तो बलि की पुत्री रत्नमाला के भाव बिगड़ गए, मन के भाव बदल गए। और रत्नमाला ने विचार किया कि भगवान ऐसा बेटा मुझे दे दे तो उसे जहर पिला के मार डालूंगा। भगवान ने कहा कि इच्छा भी मैं तेरी पूरी करूंगा। तो भगवान ने उसका दूध भी पिया, उसका जहर भी पिया, कल्याण भी किया। गोविंद भगवान की। तो संत कहते भावो ही मिलते देवा तस्मात् भावम परस्परम। भगवान को प्राप्त करना है तो मन के भाव बनाओ, गोपी का भाव बनाओ। भाव हमने बना लिए, भगवान ज्यादा दूर नहीं है। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान वर्ण नहीं देखते, भगवान धन नहीं देखते, भगवान को तो मन चाहिए। एक इसी कलयुग में ज्यादा साल नहीं हुए, आप सबने नाम सुना होगा, रसखान नाम का एक कवि हुआ है हमारे देश में। वो हमारे देश का नहीं था। रसखान काबुल का रहने वाला पठान था। एक बार क्या हुआ कि वो रसखान रोज खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद पान की दुकान पर पान खाने जाता था। अब पान वाले के यहाँ पर भगवान का फोटो लगा हुआ था, चित्र लगा हुआ था। तो रसखान रोज पान बनाने वाले से पूछता, भैया ये बालक कौन है? पान वाला कहता, खान साहब आपको क्या काम हमारे धर्म से? ये हमारे देवता है। और रसखान रोज आता, रोज पान खाता, रोज पूछता। एक दिन पान वाले ने कह दिया कि तुम कहना क्या चाहते हो बाबा? खान ने कहा, रसखान ने कहा, भैया सब कुछ बढ़िया है, कितना सुंदर बालक है, लेकिन इसकी मैया में बिल्कुल अकल नहीं, इसकी माँ कौन है? पान वाले को गुस्सा आ गया कि हमारे देवता के बारे में कैसी बात कर रहे हो? अरे कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पाँव में जूते नहीं इसके, कितना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, बालक कितना सुंदर है, अगर पाँव में जूते होते कितना बढ़िया लगता। पान वाला पान बना रहा था, उसने कहा बाबा तुमको शर्म आ रही है, तुम पहनाओगे जूते? रसखान ने कहा कि मैं इसको जूते जरूर पहनाऊंगा। कहाँ मिलेगा ये? कि चले जाओ वृंदावन में मिल जाएगा। और रसखान नाम का वो संत, काबुल का रहने वाला पठान, वृंदावन चला आता है, हाथ से जूते बनाए छोटे छोटे, आ गया। संतों ने कहा है कि वो रसखान भगवान बांके बिहारी के मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। संतों ने लिखा है कि चरण पादुका लेके हाथ में, चरण पादुका लेके हाथ में, अरे ढूंढ रहे रे रसखान, बता दो कहाँ मिलेंगे शाह, बता दो कहाँ मिलेंगे शाह। वो चरण पादुका लेके हाथ में, ढूंढ रहे रसखान, बता दो कहाँ मिलेंगे शाह, बता दो कहाँ मिलेंगे शाह, बता दो कहाँ मिलेंगे
बिहारी के मंदिर के पास में पहुंच जाते हैं। पुजारी जी से पूछते हैं, पुजारी जी ने कहा किसको ढूंढ रहे हो बाबा, कौन है? तो रसखान कहता है वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, वो नन्हा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, घायल कर देती है उसकी घायल कर देती है उसकी एक नन्ही मुस्कान, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। वो चरण पादुका लेके हाथ में, चरण पादुका लेके हाथ में, टूट रहे रश्मिकान, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान पुजारी जी से पूछ रहा है। मंदिर के पुजारी ने कहा बाबा तुम्हें उस बालक से मिलना है। कहाँ भैया मुझे मिलना है। पुजारी जी कहते हैं समझ में आया मुझको, पता तू पूछ रहा है, समझ में आया मुझको, पता तू पूछ रहा है, ये वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, ये वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कुंज बिहारी, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कुंज बिहारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों है ही उसके, ही है उसके, यही है उसका नाम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। रश्मिकान, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने लगा। एक पुजारी ने धक्का दिया, ये कहाँ जा रहे हो बाबा? गिरा दिया नीचे। रसखान सीढ़ियों पर सो गया। रसखान लिखता है एक बाबा ने कहा है